सन्मोक्षमार्गे समाधिनाथं प्रणमामि नित्यं समाधिनाथं प्रणमामि नित्यं गुरु अर्हत् गुरु सिद्ध गुरु आचार्य पाठका गुरु साक्षात् परम साधु तस्मै श्री गुरुवे नमः विमल शूरिणे नमः विरागाय नमो नमः। अनंत अनंत परमेश्वरी भगवान की देवादेव ज्ञान श्री आदिनाथ भगवान की देवादेव ज्ञान श्री पारसनाथ भगवान की परम पूज्य गुरुनाम गुरुदेव आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज की परम पूज्य गुरुनाम गुरुदेव आचार्य श्री 108 श्री सन्मति सागर जी महाराज की परम पूज्य बुंदेलखंड के विद्वाचार्य गणाचार्य गुरुदेव 108 श्री व्यास सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की परम पूजनीय श्रमणी आयकर 105 श्री विधिक श्री माता जी की बोली आयकर संघ की जय। सभी लोग बैठ जाएं। नहीं अंदर पहुंच जाइए आप लोग एक काम की लेडीज लोग अंदर चले जाइए हमारी आवाज नहीं है अंदर चले जाइए अंदर बैठ जाइए अंदर काफी जगह है मंदिर अंदर पहुंच जाओ सभी लोग शीघ्र अंदर पहुंच जाएं। सभी लोग शीघ्र अंदर पहुंच जाएं। गेट पे कोई खड़ा नहीं रहे अंदर बढ़ जाए अंदर। शिवमल दर्शन के दृढ़ाकार सम्यक ज्ञान के मूलाधार और सम्यक ख्यात के श्रेष्ठ आकाश रूप परम श्रद्धेय परम आराध्य पूज्य गुरुदेव की मंगलमय वाणी को जो कुछ इन कर्ण पुटों से सुनकर के जीवन में धारणा शक्ति में जो एकत्रित किया है उसी में से कुछ आपको देने का प्रयास करेंगे। अनादि निधन जिन धर्म है और जिन धर्म को प्रवर्तमान करने वाले अनेकानेक तीर्थंकर भगवंत हुए हैं। तीर्थंकर यानी कि आप सभी जानते हैं जो धर्म तीर्थ को चलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तीर्थंकर कहते हैं। तीर्थंकर भगवंतों ने जब केवल ज्ञान को प्राप्त किया उस केवल के ज्ञान के द्वारा जो चराचर पदार्थों को जिस प्रकार से देखा उसी प्रकार से उसे बताया। इसीलिए वो तीर्थंकर भगवान जिन धर्म के परिवर्तन करने वाले कहे गए। जिन धर्म में एक ऐसा दर्शन है ऐसा धर्म है जहाँ पर अहिंसा दया सत्य अचल और अपरिग्रह के इन पंचशील सिद्धांतों का प्रणयन किया गया। उनमें वर्तमान में तीर्थंकर के तीर्थ को परिवर्तन करने वाले श्री आदिनाथ भगवान हुए हैं। उन आदिनाथ भगवान ऐसे तीर्थंकर हुए हैं जिन्होंने केवल धर्म को चर्चा में नहीं कहा बल्कि पहले स्वयं चर्या में ढाला था। जब हम आदिनाथ पुराण का अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि महामुनि आदिनाथ भगवान ईर्य समिति से विहार कर रहे थे। क्या कर रहे थे? विहार कर रहे थे। और अब सभी को मालूम होगा निर्गंत संत जिनके प्रकाश में प्राशु भूमि पर 4 हाथ भूमि को देखते हुए विहार कर रहे हैं। तो वहाँ पर जिनसेन महाराज ने बहुत सुंदर प्रकरण लिखा। वहाँ पर लिखा कि आदिनाथ महामुनि महाराज जब विहार कर रहे थे तो वहाँ पे लिखा कि वो पोले पोले पैर रख रहे थे। कैसे रख रहे थे? अपने बुंदेलखंडी भाषा में लिखा है। क्या लिखा है? आदिनाथ भगवान जब विहार कर रहे थे तो पोले पोले पैर रख रहे थे। तो वहाँ जिनसेन महाराज स्वयं प्रश्न कर रहे हैं कि यहाँ तो अहिंसा आदि 5 महाग्रंथों को धारण करने वाले हैं, जीव रक्षा ही जिनका मूल सिद्धांत है, ऐसे महामुनि तीर्थंकर भगवान जब स्वयं ईर्य समिति से चल रहे हैं तो वहाँ पर उनके लिए क्यों लिखा गया कि वो पोले पोले पैर रख रहे हैं? तो वहाँ पर जिनसेन गोस्वामी कह रहे हैं कि आदिनाथ भगवान ने केवल 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय जीवों की
रक्षा का उपदेश नहीं दिया। वहाँ पर महामुनि तीर्थंकर भगवान के चिंतन चल रहा था कि भगवान मैं 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक की जीवों की रक्षा तो मैं कर लूंगा, लेकिन 1 इंद्रिय पृथ्वी है उसको भी कष्ट ना हो जाए, इसलिए वो कैसे चल रहे थे, पौले पौले पैर रख रहे थे। यानी जिन धर्म में निरंतर एक ऐसा धर्म है यहाँ दया का उपदेश दिया गया है, उसी दया को आत्मसात करने वाले निर्गंत संत हुए हैं, जिनमें एक आज के दिन जिनका हम सभी जन्मोत्सव मना रहे हैं वो कौन है, गुरुनाम गुरुदेव परम पूज्य श्री विमल सागर जी महाराज हैं। उन्होंने भी प्राणी मात्र के लिए की रक्षा के लिए, उन पर दया के लिए, उनकी करुणा को बहाने के लिए निरंतर उपदेश ही नहीं दिया, उन्होंने बल्कि चर्या में साधना के द्वारा ऐसी आत्मसिद्धियों को प्रकट किया कि जो व्यक्ति उनके पास दुखी आता था वो कह नहीं पाता था और महाराज क्या उनसे स्वयं ही बता देती, भैया तुम ऐसे दुखी हो क्या। पूज्य गुरुदेव एक घटना सुनाती उनकी कि एक बार एक व्यक्ति बड़े जोश में चला जा रहा था, मंदिर के रास्ते से निकला तो पता है आचार्य विमल सागर जी ने बुलाया, बोले इधर आ। वो ऐसी खड़ी भाषा थी उनकी, बोले इधर आ, कहाँ जा रहा है, बोले पुलिस थाने जा रहा है, वो भी भाई की रिपोर्ट करवाने। वो तो हक्का बक्का रह गया, बोले मैंने तो घर में भी किसी को नहीं कहा कि मैं क्यों जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। बोले महाराज को कहाँ से पता चल गया। बोले 2 कौड़ी की उस जमीन के लिए खून के रिश्ते को तोड़ने जा रहे हो। बोले जा अपने बड़े भाई के पैरों में झुक जाना, क्षमा मांग लेना, वो तेरे हिस्से की तो क्या अपने हिस्से की वो भूमि तेरे को दे देगा। बोले जा एक बार झुक के तो देख। और वो व्यक्ति ने मन में लगा तो कि मैं तो जा रहा था पुलिस थाने रिपोर्ट लिखवाने और महाराज कह रहे झुक जा। झुकना सरल है क्या? एक कोई लगाए तो 2 चांटे लगाना सरल है, लेकिन हाथ उठे और हाथ को बिना उठाए अंदर नीचे करना क्या है, कठिन है। जहाँ ताव में व्यक्ति वहाँ मान कसाय से वशीभूत होकर रिपोर्ट लिखवाने जा रहा था, वहाँ आचार्य भगवान करे जा अपने भाई के चरण में झुक जाना। लेकिन कहा जाता है संतों की वाणी का बड़ा गहरा प्रभाव होता है, उसमें भी गुरुनाम गुरुदेव आचार्य विमल सागर जी की महिमा तो इस विश्व का एक एक गांव का एक एक व्यक्ति जानता है कि वो जो कह देते थे वो होके रहता था। और उस व्यक्ति ने सोचा कि भैया महाराज कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं, महाराज कह रहे हैं, एक बात आप लोग अपने जीवन में अच्छी गांठ बांध के रख लेना, संत यदि आपसे कोई बात कहें, यूँ तो देखो संत वीतरागी होते हैं, उनको ना किसी से राग है ना किसी से द्वेष है, फिर भी यदि आपके प्रति उनका किसी भाव का कोई संबंध के कारण कोई अच्छी भावना यदि उत्पन्न हो जाए और आपसे कहें भैया ऐसा करो ऐसा नहीं करो, तो क्या करना, फिर करना क्या करना प्रमिला आंटी, वैसे ही करना है, चाहे मन हो या ना हो। याद रखना उसमें क्या मिलेंगी, उपलब्धियां छिपी होती हैं। उस व्यक्ति ने ज़्यादा समझदार नहीं था लेकिन अनुभवशील था, उसने जाना कि संत और वीतरागी दिगंबर संत हैं, दया करुणा की मूर्ति होते, वे यदि कुछ कह रहे तो उनके जरूर वचनों में क्या रहस्य है। और व्यक्ति जहाँ जा रहा था पुलिस थाने कहाँ लौट गया, घर लौटा। और वहाँ बड़ा भैया भी देखिए विचारों में क्या परिवर्तन आया कि उन्हें व्यर्थ ही इतनी सी जमीन के कारण ना, जो ना मेरे साथ जानी है ना मेरे भाई के साथ जानी है, मेरे पास तो कोई है ही नहीं, मेरा वारिस ही नहीं, मेरा भाई ही तो है, मैंने क्यों झगड़ा किया। ये भावों के परिणामों का असर पड़ता है। एक व्यक्ति जैसी दूसरे व्यक्ति के प्रति भावनाएं रखता है नियम से, वैसी भावनाएं ही उसके प्रति दूसरा व्यक्ति के स्वतः ही उत्पन्न हो जाती हैं। जब पूज्य गुरुनाम गुरुदेव विमल सागर जी महाराज की बात मान के वो छोटा भैया बढ़ रहा था कहाँ की ओर, बड़े भैया वो भी यही सोच रहा था कि ओहो देखो तो मैंने अपने पिता तुल्य बड़े भाई के प्रति ऐसा सोचा, धिक्कार है मेरे परिणामों को, धिक्कार है मेरे विचारों को, मैं तो इन संत की बात मानूंगा, बड़े भैया दें या कुछ ना दें, मैं तो जिंदगी भर क्या करूँगा, उनकी सेवा करूँगा। देखिए दोनों तरफ के आचार्य विमल सागर महाराज जी ने किसी को समझाया क्या, दूसरे भाई को नहीं। यहाँ पे परिणामों का खेल है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति जैसा सोचता है वैसे ही बॉल है, ये तो रबर की बॉल है, जैसी फेंकोगे वैसे क्या है लौट कर आएगी। आप जिस व्यक्ति के प्रति क्षमा के भाव रखोगे तो आपके प्रति भी वो व्यक्ति क्या रखेगा, नियम से क्षमा। आप भले ही ना सोचें लेकिन आपके जो कहें आभा का प्रभाव या कहें जो भाषा वर्णना का मनोवर्णना का प्रभाव जैसा आप व्यक्ति के बारे में सोचते वैसे ही होता है। और उस वर्णनाओं का क्या प्रभाव पड़ा,
वो छोटा भैया गया और बड़े भैया के पैरों में क्या झुक गया कि बड़े भैया मुझे क्या करो, क्षमा कर दो। और बड़े भैया ने भी उसे उठाया और अपने गले से लगा और भैया बोले मेरा है ही क्या, सब कुछ क्या है तुम्हारी है। ऐसे ही निमित्त ज्ञानी कौन थे? गुरु नानक गुरुदेव आचार्य विमल सागर जी महाराज थे, जिनमें बात्सल्य भरा हुआ था, जो केवल अपने आत्मा को अपने ध्यान साधना से नहीं जोड़ते थे, बल्कि इस देश के एक नगर नगर के एक भी व्यक्ति यदि टूट रहा है तो उसके लिए भी उन्होंने क्या है जोड़ा है। किससे जोड़ा है? एकता से, प्रेम से। और यहाँ कैलाश एजेंसी आदिनाथ भगवान की मोक्ष स्थली से ये नाम जुड़ा हुआ है, कैलाश एजेंसी। और यहाँ पर वार्षिक महोत्सव मना रहे। वार्षिक महोत्सव यानी क्या? सफाई अभियान। क्या है? सफाई अभियान है कि नहीं? क्षमा वाणी यानी क्या? सफाई अभियान। यूँ तो सफाई प्रतिदिन करनी चाहिए कि नहीं? महिलाएं यदि प्रतिदिन अपने घर को साफ ना करें तो क्या बन जाएगा? वो कचरा घर रहेगा क्या? वो क्या बन जाएगा? फिर घर नहीं रहेगा, वो क्या रहेगा? कचरा घर रहेगा। ऐसे ही आचार्य भगवंतों ने संतों के लिए कहा भैया आप तो प्रतिदिन क्या कीजिए? प्रतिक्रमण कीजिए, यानी कि झाड़ू लगाइए। और श्रावकों से कहा भैया रोज ना लगा सको तो कब लगा लो? साल में एक बार तो लगा लीजिए। आज वार्षिक कलशा महोत्सवपन मना रहे हैं और दया की मूर्ति, करुणा मूर्ति गुरु नानक गुरुदेव आचार्य विमल सागर जी महाराज का जन्म दिवस एक साथ कितना अच्छा पावन मौका मिला है। हम सभी भी प्राणी मात्र के प्रति, किसके प्रति? क्षमा किससे होती है? क्या कितने इंद्रिय जीवों से क्षमा मांगोगे? पिंकी भाभी बोले हम तो कल्पना भाभी से मांग ले हैं। ठीक, याद रखना जिनसे कुछ बुराई नहीं है बोले क्षमा करो क्षमा करो, तो क्षमा है क्या? ये नहीं क्षमा है। क्षमा तो कहा गया पंचेंद्रिय से नहीं, मैत्री भाव अकेला पंचेंद्रिय से नहीं होता। आचार्य भगवान कहते हैं इस संसार में एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार निपन जितने भी सारे जीव हैं उनसे जब हमारा क्या क्षमा भाव होता है, मैत्री भाव होता है, तो अपने आप कहा गया क्या? बैर भाव फिर किसी से होगा क्या? होगा क्या? जब हम कहते हैं हमारा आपसे मित्रता है तो क्या बैर भाव है? क्या नहीं है। तो आचार्य भगवान यही कह रहे हैं हम सभी आज के दिन भगवान के चरणों में यही भावना भाई कि हे भगवान आपके सिर पर जो भव्य प्राणी जो कलशाभिषेक करेंगे आपके मस्तक पर वो जल की धारा आए और उसके साथ साथ वो जल की धारा वैसे होनी तो अपने परिणामों की निर्मलता की चाहिए, लेकिन यहाँ का अतिशय देखिए भगवान पारसनाथ का कि भगवान ने उनके भक्तों के ऊपर भी क्या कर दी? जल की धारा कर दी है। इसका प्रतीक है कि ये जलधारा तो आपके शरीर के ऊपर हुई है, लेकिन क्षमा वाणी पर वे उस अंतरंग परिणामों की भी निर्मल धारा ऐसे छोड़ दीजिएगा कि कोई पराया ही ना रहे। कोई पराया है क्या यहाँ? बताओ, है क्या कोई पराया? हाँ, कोई है? अशोक जी कोई पराया है? हम पहले बता चुके हैं यहाँ जितने बैठे सब क्या हैं? अपने हैं। कौन है? क्यों अपने? निमित्त नैमित्तिक संबंध है। पहले मिले थे तो आज भी मिले हैं और आज मिले हैं तो आगे भी मिले हैं। आज भले ही इनको आप कह रहे हो ये पड़ोसी है, लेकिन याद रखना कोई अवधि ज्ञानी, मन पर ज्ञानी, केवल ज्ञानी मुनि महाराज यदि मिल जाए और उनसे पूछना कि अभी तो ये पड़ोसी है पहले के क्या थे, तो नियम से उनकी वाणी में यही निकलेगा किसी ना किसी पर्याय के ये आपके भाई हैं, ये पिता हैं, ये माता हैं, ये बहन है, यही संबंध निकलेगा। इसलिए भैया जब सब अपने हैं तो क्या अपनों से क्या होना चाहिए? झगड़ा होना चाहिए क्या? नहीं, अपनों से तो क्या? अपना तो अपना होता है, उसे क्या अपनाया जाता है। क्या किया जाता है? अपना तो अपनाया होता है, उसे अपनाया जाता है और बैर की गांठों को ठुकराया जाता है। यही क्षमा वाणी का आज वार्षिक महोत्सव पर्व है। अपने अंदर परिणामों की निर्मलता लाइए, सभी जो के प्रति बैर भाव को त्याग करके क्षमा भाव को धारण कीजिए, इसी से अपने जीवन का कल्याण होगा। ये बोले परम पूज्य गुरु नानक गुरुदेव आचार्य श्री 108 श्री विमल सागर जी महाराज की, पूज्य गणाचार्य गुरुदेव 108 श्री विराट सागर जी महाराज की, परम पूजनीय मंदिर का श्रमणी रत्न 105 श्री विवेक श्री माता जी की, संघ की जय।